कंप्यूटर फंडामेंटल का ये कोर्स देख के आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एश्योर पढ़ाई। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल का फर्स्ट चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया, हमारी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम इसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर? A computer is an advanced, smart and electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve and process data. एक कंप्यूटर हमारी जो है वो एडवांस मशीन है। एडवांस मतलब ह्यूमन लेवल से भी काफ़ी आगे है। और स्मार्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो आपको पता ही है। एंड दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन और डेटा को मैनिपुलेट करने में हेल्प करती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा, मीन्स इसकी हेल्प से हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। और देखिए, अब हम सब देखते हैं इसका डायग्राम। सो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि जैसे यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, मतलब एग्ज़ाम्स जो होते हैं, हमारे एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करेंगे, तो उससे हमारी कॉपी ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखेगी। अब क्या होता है कि जो टीचर्स वगैरह होते हैं एग्ज़ाम्स में, उनके पास बंडल्स ऑफ कॉपीज़ होती है, काफ़ी सारी कॉपीज़ होती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक लाइन पढ़ पाएँ। तो इसलिए आप डायग्राम्स का यूज़ करेंगे, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करेंगे, तो आपकी कॉपी ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखेगी, आपके मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे उससे। जो इम्पोर्टेंट डेटा हो उसको आप अंडरलाइन करिए। जैसे कि इसमें लिखा है एडवांस, स्मार्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसमें स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा, इसको अंडरलाइन कर सकते हो। ऐसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप अंडरलाइन करिए एंड डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले इनपुट, परफॉर्म टास्क, फिर आउटपुट। ये आपको डेटा का प्रोसेस बताया हुआ है, हमारे कंप्यूटर क्या करता है। ओके, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्लो चार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। आप कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो या फिर किसी चीज़ के टाइप्स बता रहे हो, फीचर्स बता रहे हो, लिमिटेशंस बता रहे हो, तो उसमें भी आप इस तरह फ्लो चार्ट के वे में बना के दिखा सकते हैं। इससे आप देखिए, आपकी जो वो है एग्जामिनेशन कॉपी है वो इफ़ेक्टिव दिखेगी, दूर से ही पता चल जाएगा कि हाँ, इस बच्चे को ये आता है। उसके बाद आप उसमें एक एक पॉइंट लिख के उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया हुआ है, सबसे पहले आता है हमारा एक्यूरेसी, फिर स्पीड, फिर डिलीजेंस, देन वर्सटिलिटी एंड रिलायबिलिटी एंड ऑटोमेटिक। ये हमारे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब काफ़ी बेसिक हैं। फर्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स हमारा डेटा कितना एक्यूरेट है, कितनी उसमें करेक्टनेस है। जो कंप्यूटर होता है वो हमारी कैलकुलेशंस को 100% एक्यूरेसी के साथ करता है, और अगर उसमें एरर आ भी जाता है तो उसकी वजह होती है इनकन्सिस्टेंसी। एंड सेकंड है स्पीड। स्पीड मीन्स जो कंप्यूटर होता है वो एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस जो है काफ़ी हाई स्पीड में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करता है, और जो टाइम लेता है वो इन ऑपरेशंस को करने में वो होता है हमारा माइक्रो सेकेंड से लेके नैनो सेकेंड्स तक। थर्ड है हमारा डिलीजेंस। डिलीजेंस का मीनिंग होता है, मीन्स हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक सेम कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करता है। मीन्स कितनी भी उसमें हम टास्क रन करा ले, कितनी कैलकुलेशंस करा ले, वो बिना थके, बिना टायर्डनेस के, बिना फैटिक फील करे जो है, मतलब ना उसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, ना जैसे ह्यूमंस को एक टाइम पे आके जो है टायर्डनेस फील होने लगती है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। वो पूरे कंसिस्टेंसी के साथ अपना वर्क करता है, अपने ऑपरेशंस करता है। फोर्थ है हमारा वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी में भी यही है कि मीन्स जो कंप्यूटर होता है वो डिफरेंट काइंड्स के ऑपरेशन जो है वो सेम एक्यूरेसी के साथ करता है। और फिफ्थ है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स हम जो सिमिलर सेट ऑफ डेटा कितनी भी बार अपने कंप्यूटर में रन कराने की कोशिश करें तो वो उतनी ही बार हमें सेम रिज़ल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि हम इनपुट करा रहे हैं, मीन्स अगर हमने एक बार कराया 2+2, तो वो ऐसा नहीं है कि हमें फर्स्ट टाइम में वो दिखा रहा है 2+2=4, तो दूसरी बार में वो दिखा देगा 2+2=5। ऐसा नहीं है, हम कितनी भी बार रन करा लें उसे, वो सेम कंसिस्टेंसी के साथ हमें सेम ही रिजल्ट देगा हमारे सेम इनपुट का। हमारा सिक्स्थ है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक तो आप सबको पता ही है कि इसकी जो काफ़ी एल्गोरिथम्स होती हैं वो ऑटोमेटिक होती है। कंप्यूटर फेमस ही इसलिए है कि उसमें ऑटोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट है नो सेल्फ इंटेलिजेंस। मीन्स कंप्यूटर जो होता है उसकी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, वो जो है इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है। हम जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे देते हैं, ह्यूमंस जो भी इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं वो उसी के बेसिस पे वर्क करता है, वही ऑपरेशंस करता है।
एंड सेकंड है नो फीलिंग्स। कंप्यूटर की जो है कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होते। जैसे कि आपको पता ही होगा किसी भी मशीन के कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, वैसे ही कंप्यूटर के भी नहीं होते। और थर्ड है नो लर्निंग पावर। कंप्यूटर की जो है खुद की कोई लर्निंग पावर नहीं होती, खुद की क्या कैसी भी कोई लर्निंग पावर नहीं होती। वो सिर्फ प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है लेकिन उनको याद नहीं रख सकता। वो ह्यूमंस के इंस्ट्रक्शन के बेस पे ही वर्क कर सकता है। एक हमारी ये टर्म है गीगो, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ जाती है। गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है तो इसको आप याद रखें अच्छे से, फुल फॉर्म वगैरह। और जो इसमें मेन है, मैंने सिर्फ इसमें 2 पॉइंट्स लिखे। गार्बेज इन गार्बेज आउट मीन्स इट इज़ द कंसेप्ट दैट फ्लोड और नॉनसेंस इनपुट डेटा प्रोड्यूसेस नॉनसेंस आउटपुट। और गार्बेज जैसे कि आप खुद समझ रहे होंगे कि इसका मतलब ये है कि अगर हम कंप्यूटर में नॉनसेंस इनपुट देंगे या कोई भी गलत इनपुट देंगे, रफली इनपुट देंगे, तो हमें रफली आउटपुट ही मिलेगा। मीन्स नॉनसेंस इनपुट गिव्स अस नॉनसेंस आउटपुट। नॉनसेंस इनपुट करेंगे अगर हम कंप्यूटर में तो वो हमें गलत आउटपुट ही देगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर हम गार्बेज देंगे तो हमें गार्बेज ही मिलेगा। इसको हम रबिश इन रबिश आउट भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स आवर फर्स्ट वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी आप रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।